गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक क्लास स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपना एक नया टॉपिक है, नया तो नहीं है, सॉरी पुराना ये टॉपिक तो, लेकिन उसमें मैंने आपको कार्बन रेजिस्टेंस जो पढ़ाया था, बैंड टाइप कार्बन रेजिस्टेंस, जिसपे अलग अलग प्रकार के बैंड जो बने हुए थे, उस बैंड के आधार पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे ज्ञात की जाती है वो आज अपने पढ़ेंगे इस क्लास के अंदर। ठीक है, रेजिस्टेंस के साथ साथ कैपेसिटर का भी अपने यही देख लेते हैं, क्योंकि कैपेसिटर के अंदर भी यही टेबल जो आपके सामने बनी हुई है यही यूज होगी। ठीक है, तो कैपेसिटर का और रेजिस्टेंस का दोनों ही अपने यहीं पे देखेंगे। ठीक है, क्योंकि 2-3 एग्जामों में लेटेस्ट देखा गया है कि कैपेसिटर की कलर कोडिंग से भी क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बात करते हैं कि आप सभी ने कार्बन रेजिस्टेंस पढ़े होंगे या मैंने पढ़ाया भी है पिछली क्लास में। आप जा सकते हो, पिछली क्लासों में आप अगर देखोगे तो पिछली क्लास के अंदर एक रेजिस्टेंस के ऊपर क्लास बनाई हुई है जिसमें अलग अलग प्रकार के रेजिस्टेंस मैंने पढ़ाए थे। उसी में मैंने कार्बन में कंपोजिशन टाइप रेजिस्टेंस पढ़ाए थे। ठीक है, कार्बन कंपोजिशन टाइप जो रेजिस्टेंस है उसमें मैंने बताया था बैंड टाइप और बॉडी टाइप रेजिस्टेंस। ठीक है, बैंड टाइप वो होते हैं जिनके ऊपर कलर बैंड बने होते हैं। ठीक है, वो जो कलर बैंड होते हैं उनको उस रेजिस्टेंस पे बनाने का मुख्य कारण होता है रेजिस्टेंस की वैल्यू को ज्ञात करना, कि आप इन बैंड जो ये आपको बैंड दिखाई दे रहे हैं, इन बैंड की सहायता से या इनकी हेल्प से आप जो है इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो कि ये रेजिस्टेंस जो है ये कितने वैल्यू के होंगे या कितने मान के होंगे। ठीक है, उसी प्रकार अगर आपने आगे चले तो देखो लेटेस्ट वर्जन के अंदर आप देखोगे कि अब तक अपने सिर्फ 3 बैंड या 4 बैंड रेजिस्टेंस जो थे वही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अपने इस क्लास के अंदर 3 बैंड 4 बैंड 5 बैंड तक और 6 बैंड तक के रेजिस्टेंस जो है उनकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है वो सारा चीज अपने इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखें आप सभी लोग बोर्ड पर, ये आपके सामने एक टेबल बनी हुई है। टेबल सभी को आती भी है ऐसी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने एक बार ड्रॉ किया ताकि थोड़ा सा आपको जो है वो रिमेंबर हो जाए कि टेबल में कौन कौन सी चीजें शो करनी होती है अपने को और क्या क्या चीजें रेजिस्टेंस के अंदर जो है वो मेजर करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो देखो कोई भी जो रेजिस्टेंस होता है वो या तो 4 बैंड हो सकता है या 5 बैंड हो सकता है या 6 बैंड हो सकता है। ठीक है, 4 बैंड हो, 5 बैंड हो या 6 बैंड हो, रेजिस्टेंस में चाहे कितने बैंड हो, सभी बैंड के अंदर आपको क्या चीज ध्यान रखनी है वो आप देखें ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बात करते हैं 4 बैंड की। ये जो आपके सामने रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है आपको, ये 4 बैंड रेजिस्टेंस है, यानी कि इस पर कलर बैंड जो बने हुए हैं वो 4 हैं आपके सामने, 1 2 3 4 मैंने शो भी किया हुआ, फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड और फोर्थ बैंड। ठीक है, ये 4 बैंड रेजिस्टेंस है। इसी के नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपके सामने 5 बैंड या 5 बैंड रेजिस्टेंस है, जिसके अंदर 1 2 3 4 और 5 जो है वो अलग अलग कलर के बैंड बने हुए हैं। जरूरी नहीं है अलग अलग कलर के, सेम कलर के भी हो सकते हैं, वो रेजिस्टेंस की वैल्यू पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखें आप सभी लोग कि कलर बैंड जो होते हैं आप सभी के, उसके अंदर अगर अपने देखें तो पहला जो बैंड आता है, यानी 4 बैंड थ्योरी की मैं बात कर रहा हूं, 4 बैंड थ्योरी के अंदर अगर आप देखोगे तो जो पहला बैंड आएगा वो फर्स्ट डिजिट, यानी इस टेबल के अंदर, जिसमें आपको ट्रिक भी आप सभी को याद होगी, BBROY या BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गौरी शंकर नारायण, इस ट्रिक से आप इसको याद भी कर सकते हैं। ठीक है, बी मतलब ये आपको ध्यान रखना है कि जो टेबल होती है वो हमेशा ब्लैक कलर पे शुरू होकर व्हाइट कलर पे जाके क्या होती है, खत्म होती है। और ब्लैक जो है आप लोगों को पता है बहुत ही जो है वो बिल्कुल ऑड सा कलर है, तो इसलिए इसको फर्स्ट बैंड पे भी 0, सेकंड बैंड पे भी 0 और थर्ड बैंड पे भी आपको क्या देना है, 0 ही देना है। मतलब ये हो गया कि अगर किसी भी कार्बन के अंदर या कार्बन रेजिस्टेंस में ब्लैक कलर की पट्टी आपको दिखाई दे तो वहां पर उसका जो डिजिट रखना है वो आपको 0 रखना है। ठीक है, सिर्फ डिजिट की बात कर रहा हूं मैं, मल्टीप्लायर और टॉलरेंस की बात अभी नहीं कर रहा। ठीक है, अब देखो सारणी के अंदर आप ध्यान से देखोगे, ये फर्स्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, जहां पर मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट, ये फर्स्ट बैंड है, यानी फर्स्ट बैंड जो है वो फर्स्ट डिजिट को शो करेगा। ठीक है, ये आपका जो फर्स्ट बैंड दिखाई दे रहा है ये फर्स्ट डिजिट को शो करेगा अगर 4 बैंड थ्योरी है तो, और 5 बैंड थ्योरी है तो वो अपने पहले मैं 4 बैंड की बात करता हूं। 4 बैंड थ्योरी के अंदर फर्स्ट बैंड फर्स्ट डिजिट को, सेकंड बैंड सेकंड डिजिट को। ठीक है, और थर्ड बैंड जो होगा, यहां लिखा है मैंने मल्टीप्लायर को, थर्ड बैंड जो है वो इस मल्टीप्लायर को शो करेगा। और फोर्थ या लास्ट जो बैंड है, ठीक है, 4 बैंड जो आपके रेजिस्टेंस होंगे उसमें लास्ट जो बैंड है वो किसको शो करेगा, टॉलरेंस को, सहनशीलता को या सहिष्णुता को क्या करेगा, शो करेगा। ठीक है, आप लोगों को एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है, कि रेजिस्टेंस के अंदर अगर 4 बैंड है तो लास्ट जो बैंड होगा वो टॉलरेंस का होगा, 5 बैंड है तो लास्ट जो बैंड है वो किसका होगा, टॉलरेंस का होगा। लेकिन अगर 6 बैंड थ्योरी आती है, 6 बैंड थ्योरी के अंदर लास्ट जो बैंड है वो टॉलरेंस का नहीं होता है। 6 बैंड के रेजिस्टेंस के अंदर लास्ट जो आपका कलर बैंड होगा वो होगा टेम्परेचर कोफिशिएंट।
टेम्परेचर कोफिशिएंट को हिंदी में ताप गुणांक बोलते हैं, और किस प्रकार लेंगे वो मैं आपको बता भी दूंगा, ठीक है। तो यहां पर आपको कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि एक 4 बैंड का रेजिस्टेंस है और उसके अंदर जो सेकंड लास्ट बैंड होता है वो किस गुणा या किस राशि को प्रदर्शित करेगा, तो आप क्या बोलोगे, सेकंड लास्ट जो 4 बैंड में है वो मल्टीप्लायर को शो करेगा, 5 बैंड में भी जो सेकंड लास्ट है वो किसको शो करेगा, मल्टीप्लायर को ही क्या करेगा, शो करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट बैंड जो है वो फर्स्ट डिजिट को, सेकंड बैंड सेकंड डिजिट को, अगर आपके पास 5 बैंड है तो थर्ड बैंड थर्ड डिजिट को शो करेगा, फोर्थ बैंड मल्टीप्लायर को, और 5 बैंड जो है वो किसको शो करेगा, सहिष्णुता या सहनशीलता को शो करेगा, ठीक है। आपके सामने टेबल है, आप इसको देख लें एक बार, फिर मैं आपको बताता हूं कि 4 बैंड 5 बैंड और 6 बैंड रेजिस्टेंस कैसे आपको कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। 4 बैंड आपके सामने है, आगे अपने बात करते हैं 5 बैंड और 6 बैंड की, ठीक है। तो मैं ये सारणी जो है ये साफ कर देता हूं, सभी को याद हो गई होगी किस प्रकार से सारणी बनानी है। और वैसे आप लोग अगर किसी को सारणी बनाने में कोई समस्या है तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपको जो है वो कमेंट में बता दूंगा किस टाइप से आपको सारणी बनानी है, ठीक है। ये देखो, ये 4 बैंड रेजिस्टेंस है। अगर 4 बैंड रेजिस्टेंस के अंदर थ्योरी पढ़ेंगे अपने, तो जो फर्स्ट बैंड होगा, 4 बैंड के अंदर जो फर्स्ट बैंड होगा वो किसको शो करेगा, वो शो करेगा फर्स्ट डिजिट को, यानी फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट बैंड फर्स्ट डिजिट को। जो आपका सेकंड बैंड होगा वो किसको शो करेगा, सेकंड डिजिट को। और जो आपके सामने थर्ड बैंड होगा, थर्ड बैंड जो है वो शो करेगा मल्टीप्लायर को, मल्टीप्लायर। और जो आपके सामने फोर्थ बैंड होगा वो शो करेगा टॉलरेंस को। इसको हिंदी में सहिष्णुता या सहनशीलता भी बोलते हैं। टॉलरेंस हमेशा प्लस माइनस में ली जाती है और मल्टीप्लायर को हमेशा किससे लिया जाएगा, गुणा से, कि इतना मल्टीपल रेजिस्टेंस होगा आपका, ठीक है। उसके बाद अगर 5 बैंड की बात करें अपने, 5 बैंड, ये तो मैंने 4 बैंड के लिखा है। अगर आपके पास मान लो 5 बैंड रेजिस्टेंस है, 5 रंग की पट्टियां लगी हुई हो, तो फर्स्ट जो बैंड है, यानी जो आपका फर्स्ट बैंड होगा वो शो करेगा फर्स्ट डिजिट को। सेकंड जो बैंड है या सेकंड बैंड जो है वो शो करेगा सेकंड डिजिट को। थर्ड जो बैंड है वो शो करेगा थर्ड डिजिट को। और फोर्थ जो बैंड होगा वो शो करेगा मल्टीप्लायर को, जिसको गुणांक बोलेंगे, अपने गुणा से शो करेंगे। और 5 जो लास्ट बैंड होगा वो टॉलरेंस को। और इसी में मैं आपको बता देता हूं, अगर 6 बैंड थ्योरी आपके सामने आती है, छठा बैंड आएगा, तो छठा बैंड शो करेगा टेम्परेचर कोफिशिएंट, तापमान गुणांक, तापमान गुणांक। और तापमान जो गुणांक होता है उसको पीपीएम में लिया जाता है, ठीक है। पीपीएम की यहां फुल फॉर्म होगी पार्ट ऑफ पर मिलियन, ठीक है। ये जो पीपीएम आपको दिखाई दे रहा है इसकी फुल फॉर्म यहां पर होगी पार्ट ऑफ पर मिलियन, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जो आपके पास में कलर बैंड थ्योरी होती है उसमें 4 बैंड 5 बैंड और 6 बैंड जो है उसके अंदर किस प्रकार से आपको अलग अलग कलर का अलग अलग सारणी से कैसे करना है। टेबल सभी की एक ही रहेगी, लेकिन आपको सिर्फ ध्यान रखना है 4 बैंड का, 5 बैंड का और 6 बैंड का, ठीक है। क्वेश्चन ये आ जाता है 6 बैंड रेजिस्टेंस में अंतिम पट्टी जो है वो किसको शो करेगी, तो अंतिम पट्टी जो शो करेगी वो किसको करेगी, टेम्परेचर कोफिशिएंट को शो करती है, ठीक है। और 5 बैंड की जो अंतिम पत्ती है वो किसको शो करेगी, टॉलरेंस को। 4 बैंड की भी जो लास्ट जो आपका कलर बैंड होगा वो टॉलरेंस को शो करेगा, ठीक है। लेकिन 6 बैंड में जो लास्ट आपका कलर बैंड होगा वो टॉलरेंस को न शो करके किसको शो करेगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट को क्या करता है, शो करता है, ठीक है। ये आपके सामने कलर बैंड जो है ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब कलर बैंड जो है उसको कैसे निकालना होता है अपने को, किस प्रकार से कलर बैंड के जो रेजिस्टेंस है उसको फाइंड करना है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। देखो कैसे आपको शो करना है, यहां लिख देते हैं एक बार अपने 4 बैंड की बात कर लेते हैं, यानी 4 जो रंग है पट्टियां उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। मैं यहां बोलता हूं यही आपके सामने एक रेजिस्टेंस है, ये क्वेश्चन है आपको इसी को करना है। यहां लिख देता हूं मैं कि फर्स्ट जो बैंड है वो आपके सामने है रेड कलर का। सेकंड जो बैंड है वो मैं बोल देता हूं आपके सामने है ब्लू कलर का। और थर्ड जो बैंड है वो मैं मान लेता हूं ग्रीन कलर का। और लास्ट जो बैंड है वो गोल्डन बोल देते हैं अपने,
गोल्डन, ठीक है। गोल्डन सुनहरी होता है हिंदी में, ब्लू नीला होता है, ग्रीन हरा होता है, और रेड जो है वो कैसा होगा, लाल रंग होगा, ठीक है। अब देखो आपको करना कैसे है इसको, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं यहां लिख देता हूं, HSSC हरियाणा के अंदर आया हुआ है ये, HSSC हरियाणा इंस्ट्रक्टर का जो एग्जाम था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। आपको एक फॉर्मूला दिया जाता है, फॉर्मूला क्या होता है, प्रथम अंक इंटू 10 प्लस द्वितीय अंक। फॉर्मूला मैंने आपके यहां लिखा हुआ है, प्रथम अंक इंटू 10 प्लस द्वितीय अंक गुणा में गुणांक और प्लस माइनस सहनशीलता। पूछा गया था कार्बन प्रतिरोध जो होता है उसके मान को ज्ञात करने के लिए निम्न में से कौन से जो सूत्र है उसकी सहायता ली जाती है। तो ये सूत्र आपका बनता है, इस सहायता से आप जो है वो कलर बैंड के जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। जैसे इसी रेजिस्टेंस को उठाते हैं अपने और पता लगाते हैं। देखो अगर रंग किसी को समझ ना आए तो ऐसे लिख सकते हो आप, यहां मैं रंग लिख लेता हूं साइड में, देखो बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। यहां तक ब्लू तक ही चाहिए आपको। बी मतलब ब्लैक, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 और फिर 6, ठीक है। आपका 6 पर जो है वो ब्लू कलर आ गया। यहां से सारणी मैंने देख ली, ठीक है। फर्स्ट डिजिट ये आएगी, अगर सेकंड डिजिट देखेंगे तो भी 0 1 2 3 4 5 6। अगर मल्टीप्लायर की बात करें तो यहां पर 1 और यहां पर 10 की पावर 1, यहां 10 की पावर 2, यहां 10 की पावर 3 और यहां 10 की पावर 4, यहां 10 की पावर 5 और 10 की पावर क्या आ जाएगा 6, ठीक है। ये मैंने छोटा सा जो टेबल है उसको ड्रॉ कर लिया ताकि इस क्वेश्चन को अपने कर सकें, ठीक है। अब देखो आपके सामने जो है वो रेड कलर, अगर रेड कलर की अपनी बात करें, ठीक है, तो रेड कलर के अकॉर्डिंग क्या होगा, रेड कलर की अगर बात करें अपने तो प्रथम अंक जो आपका या प्रथम रंग जो है वो प्रथम अंक को शो करेगा, और प्रथम अंक जो है आपका रेड कलर है और रेड का डिजिट कितना आएगा 2, तो रेड की जगह मैंने क्या लिख दिया 2। सेकंड डिजिट यानी कि सेकंड कलर बैंड जो है वो सेकंड डिजिट, और सेकंड कलर कौन सा है ब्लू, तो आप देखो 2 इंटू 10, ठीक है, 2 इंटू 10 प्लस में जो सेकंड कलर है, और सेकंड कलर कौन सा है आपके सामने, सेकंड कलर आपको दिखाई दे रहा है ब्लू, और ब्लू जो है वो 6 पर है तो ये आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा अपने पास में। फिर मल्टीप्लाई बाय ग्रीन जो है उसका मल्टीप्लायर कितना होगा, ये मल्टीप्लायर को शो करता है, थर्ड जो आपकी पट्टी है, तो मल्टीप्लायर ग्रीन का जो है वो 10 इंटू 10 की पावर 5 प्लस माइनस जो आपका गोल्डन कलर होता है, गौरी शंकर नारायण, गोल्डन मतलब 5%, सिल्वर मतलब 10%, और नो कलर जिसमें कोई भी कलर ना हो वो मैक्सिमम टॉलरेंस कितनी होती है 20% की, ठीक है। तो यहां पर प्लस माइनस 5% की क्या हो जाती है, टॉलरेंस हो जाती है, ठीक है। अब सीधा अगर इसको शो करते हैं अपने तो सीधा कैसे करते, प्रथम पट्टी प्रथम अंक कौन सा आएगा 2, द्वितीय पट्टी द्वितीय अंक क्या आएगा 6 इंटू में 10 की घात 5 प्लस माइनस 5%, ठीक है। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को अपने फाइंड कर लिया इस तरीके से, ठीक है। तो एग्जाम में जरूरी नहीं है प्रश्न पूछे, एग्जाम में ये फॉर्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये फॉर्मूले के बाद में आप डायरेक्टली क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, कि फर्स्ट प्रथम अंक द्वितीय अंक मल्टीप्लाई और ये आपकी टॉलरेंस हो गई, ठीक है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन जो सारणी है उससे अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन का जो लेवल है वो बता दिया किस तरीके आता है, ठीक है। अब अपने बात करते हैं कि अलग अलग जो क्वेश्चन आते हैं वो किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कितने टाइप के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में इस टॉपिक पर आते हैं, तो अपने बात कर लेते हैं। देखो भाई फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, टाइप फर्स्ट जो क्वेश्चन होंगे उसमें सीधा आपको बोल देगा लाल, हरा, पीला और यहां आपको बोल देता है भूरा। लाल, हरा, पीला, भूरा 4 रंग के वर्ण कोड हैं, इसके अनुसार इनके रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्ञात करो, ठीक है। या तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 47 किलो ओम जो रेजिस्टेंस है इसके रंग वर्ण कोड ज्ञात करो, ठीक है। या आपसे पूछा जा सकता है टाइप फर्स्ट, या कितने टाइप के क्वेश्चन है मैं ये अलग अलग बता रहा हूं, ठीक है। एक आपके सामने ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर आपको बोला जाए
चांदी का सहनशीलता की सहनशीलता, चांदी की सहनशीलता कितनी होती है, ये आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, फिर आपसे पूछा जा सकता है 1.5, देखो 1.5 इंटू 10⁻³ प्लस माइनस 10%, इसकी वैल्यू कितनी होगी, या इसके वर्ण कोड आपसे पूछ सकता है कितने आ सकते हैं। ठीक है, फिर आपसे पूछ सकता है कि चौथा पांचवा आपसे पूछ सकता है 25 इंटू 10⁻² ओम प्लस माइनस 10% का अधिकतम व न्यूनतम मान, यानी इस रेजिस्टेंस का जो आपको दिखाई दे रहा है मान, इसका अधिकतम और न्यूनतम मान जो है वो कितना होगा, आपको ये पता लगाना है। ठीक है, अभी जो ये टोलरेंस आपको दिखाई दे रही है ये सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस की है। सीरीज और पैरेलल में जो टोलरेंस होती है वो रेजिस्टेंस की अलग अलग ली जाती है, वो अपने अगली क्लास में बात करेंगे कि टोलरेंस जो होती है वो सीरीज में किस अकॉर्डिंग आपको जोड़नी है और पैरेलल में किस अकॉर्डिंग जोड़नी है, किस अकॉर्डिंग से आपको लेनी है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन जो मैंने अभी अभी आपको कराया बिल्कुल सिंपल है। लाल जो है उसका कोड 2 होता है, ठीक है, हरा जो है उसका कोड कितना होता है 5 होता है, इनटू पीला। अगर याद नहीं है तो आप यहां लिख सकते हो, यहां लिख देता हूं मैं ऊपर की तरफ बी रॉय, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन। ये बी 0 1 2 3 4 5 और 6, ये बस 2 चीज लिखने की जरूरत है, बाकी आपको याद रह जाएगा। लाल रंग 2 पर है तो 2 डिजिट, हरा कितने पर है 5 पर है तो 2 सेकंड डिजिट, पीला येलो मतलब 4 मल्टीप्लायर बाय 10⁴, क्योंकि येलो जो है उसका मल्टीप्लायर 10⁴ होता है, इनटू भूरा। भूरे की जो टॉलरेंस होती है, देखो यहां टॉलरेंस मैंने आपको बताया था कुछ नहीं होगी, इसकी जो टॉलरेंस है वो प्लस माइनस कितनी होती है 1%, इसकी टॉलरेंस होती है प्लस माइनस 2%। ठीक है, ब्लैक कलर की कोई टॉलरेंस नहीं है, फिर ब्राउन कलर की 1 है और रेड कलर की 2 है, तो प्लस माइनस 1%। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में मैं आपको बोलता हूं कि इस रेजिस्टेंस को और कैसे लिख सकते हो आप, इस रेजिस्टेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हो 250 किलो ओम, ये भी तो लिख सकते हो आप इसको, क्योंकि 1 जीरो यहां जाएगी तो 250 और 10⁻³ को अपने क्या लिख सकते हैं किलो ओम, 250 किलो ओम। ठीक है, प्लस माइनस 1%। ठीक है, प्लस माइनस 1% का मतलब क्या हो गया कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 250 माइनस 250 का 1%। ठीक है, ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है, और 250 का अगर 1% निकाले अपने तो कितना आएगा 250 इंटू 1/100, 10 से 10 2.5। ठीक है, यानी कि इसकी 1.5 अगर इसमें से घटा दें अपने तो लगभग अपने पास कितना रह जाएगा 248.5 किलो ओम, इसकी जो है वो मिनिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू की बात करें अपने इसकी तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी 250 प्लस में 250 का 1%। ठीक है, और 1% कितना आएगा 250 का 2.5, सॉरी ये आ जाएगी 7.5, 247.5। ठीक है, तो यहां पर कितने आ जाएगी अपने पास 252.5 किलो ओम, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, और ये इस रेजिस्टेंस की क्या हो सकती है मिनिमम वैल्यू हो सकती है। ठीक है, और टॉलरेंस जो होती है वो आपको मैं बता दूंगा, मैक्सिमम जो कार्बन रेजिस्टेंस होती है उनकी टॉलरेंस 20% होती है प्लस माइनस में, और मिनिमम जो है वो 0.05% होती है टॉलरेंस जो है कार्बन रेजिस्टेंस की। ठीक है, सेकंड जो आपके सामने रेजिस्टेंस जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन आई होप आपको समझ आ गया होगा किस टाइप से मैंने किया है, फिर सेकंड क्वेश्चन कैसे होगा वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है कि 47 किलो ओम का जो रेजिस्टेंस है उसके वर्ण कोड का मतलब क्या हो गया कि इसकी अलग अलग रंग जो है वो कैसे होंगे। तो 47 किलो ओम को मैं लिख सकता हूं 47 इंटू 10⁻³ अब देखो यहां पर टॉलरेंस कुछ भी नहीं है, ठीक है, और जिसमें टॉलरेंस कुछ नहीं होगी उसकी आप कितनी मानोगे प्लस माइनस 20% टॉलरेंस लेके चलोगे आप। ठीक है, यानी कि नो कलर है यहाँ पर, जो आपकी चौथी पट्टी है वो नहीं है, तो इसलिए इसका टॉलरेंस कितना मानोगे प्लस माइनस 20%। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस के वर्ण कोड क्या होंगे, रंग क्या होंगे 4 पर कौन सा रंग आता है पीला, पहला रंग होगा इसका पीला यानी येलो। 7 पर देखो कौन सा आता है आपका आ जाएगा BBROY ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड। वॉयलेट का मतलब होता है बैंगनी,
47 इंटू 10 की घात 3 पीला, दूसरा रंग हो गया बैंगनी, यानी 4 रंग जो है, 4 जो कोड है वो पीले रंग को शो करेगा, 7 जो कोड है वो बैंगनी रंग को शो करेगा, और 10 की पावर 3 जो है वो किसको शो करता है, ऑरेंज। ऑरेंज को आप नारंगी लिख सकते हो, नारंगी। और लास्ट में जो आपके है वो नो कलर है, यानी कि चौथी पट्टी जो है वो रंग में नहीं है, और जिसमें रंग नहीं होगा उसकी टॉलरेंस आप कितनी मानोगे, ±20%। अब आपसे पूछे इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 47 प्लस या 47 किलो ओम प्लस 20%, किसका 20%, 47 किलो ओम का 20%। और अगर मैं मिनिमम वैल्यू पूछे तो कितना हो गया, 47 माइनस 20%, ठीक है। यानी 47 में से 20% उसका घटा देंगे तो मिनिमम रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, और 47 किलो ओम में उसी का 20% जोड़ देंगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है, ये भी आपका जो है वो क्लियर हुआ कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है, ठीक है। चांदी की सहनशीलता, ये क्वेश्चन पूछा गया है डीएमआरसी 2017 के एग्जाम के अंदर। डीएमआरसी 2017 में सिर्फ इतना सा क्वेश्चन पूछा गया था कि चांदी जो होती है उसकी सहनशीलता कितनी होती है, या सहिष्णुता। हिंदी में सहनशीलता भी आ सकता है, सहिष्णुता भी आ सकता है, लेकिन इंग्लिश में इसका एक ही नाम होता है, टॉलरेंस, ठीक है। टॉलरेंस कितनी होगी, तो आप सभी को पता है चांदी की जो टॉलरेंस है वो कितनी होती है, ±10% चांदी की टॉलरेंस होती है, ठीक है। फिर देखो जो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है वो है, आपको मैं बता देता हूं नेक्स्ट टाइप जो क्वेश्चन है वो क्या है, कि अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाए 1.5 इंटू 10 की पावर 3 ±10%, इस क्वेश्चन को अगर पूछ लिया जाए कि इसके रंग ज्ञात करो तो कैसे ज्ञात करोगे, ठीक है। आप सभी को ये पॉइंट देकर घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। कई बच्चे क्या देखते हैं कि पॉइंट को देखते ही घबरा जाते हैं, ठीक है। आपको पता है जब ये पॉइंट हटेगा तो इसके बटे में यहां एक जीरो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। पॉइंट हटाया, बटे में 10 लगा, एक जीरो से यहां एक जीरो क्या हो जाएगी, कम। इसकी एक्चुअल वैल्यू है 15 इंटू 10 की घात 2 ±10%, ठीक है। ये है ये रेजिस्टेंस। इसको यहां पॉइंट लगाकर एक जीरो मैंने यहां बढ़ा दिए, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब देखो कितना आएगा, एक का मतलब कौन सा रंग होता है, एक का मतलब आपके सामने ये जो एक है, ये एक कौन से रंग को शो करेगा, तो एक शो करता है भूरे रंग को, एक शो करता है भूरे रंग को, ब्राउन को। 5 जो है वो शो करता है, या 5 डिजिट जो है वो किसको शो करता है, ग्रीन हरे रंग को, ये हरा रंग हो गया। 10 की घात 2 किसको शो करता है, 10 की घात 2 शो करता है लाल रंग को। और आपको पता है 10% जो सहनशीलता वो किसकी होती है, सिल्वर कलर की या चांदी कलर की होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके सामने, इसका आंसर आ जाएगा ब्राउन कॉमा ग्रीन कॉमा रेड और कॉमा सिल्वर। ये इसका आंसर आ जाएगा आपके सामने कि इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो ब्राउन, ग्रीन, रेड और सिल्वर होगी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, एक क्वेश्चन आपके सामने ये भी आ सकता है, 150 ओम या 150 ±5% इसके रंग कोड ज्ञात करो, ठीक है। 150 को आप क्या लिख सकते हो, 150 को आप लिख सकते हो 15 इंटू 10 ±5%, ठीक है। अब देखो सेम वही चीज, पहला कलर क्या हो जाएगा, ब्राउन, दूसरा कौन सा हो जाएगा, ग्रीन, तीसरा कौन सा हो जाएगा, रेड। अब देखो तीसरा रेड नहीं होगा, सॉरी। अब देखो 10 जो है वो किसकी टॉलरेंस है, यानी कि 10 जो मल्टीप्लायर है वो किसका है, देखो मल्टीप्लायर की बात करें तो इसका मल्टीप्लायर 10 की घात 0 यानी कि 1 और 10 की घात 1 यानी कि 10, ब्राउन भूरा, तो फिर ब्राउन आ जाएगा। और लास्ट जो आपके सामने है वो प्लस माइनस कौन सा होता है, तो लास्ट आ जाएगा गोल्डन, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये तो अब तक के जो क्वेश्चन अपनों ने किए सारे कौन से थे, 4 बैंड के आधार पर, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि 5 बैंड अगर आपको दे दिया जाए और 5 बैंड के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप क्या बताओगे कि 5 बैंड थ्योरी में अगर पूछ लिया जाए कि इसके रंग कोड या इसका रेजिस्टेंस ज्ञात करो तो बिल्कुल आसान है ज्ञात करना। एक 5 बैंड ले लेता हूं मैं ले लेता हूं भूरा, हरा, नीला, नारंगी और सुनहरी, ठीक है। ब्राउन, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज और गोल्डन, ये आपके सामने 5
रंगों की पट्टियां हैं एक रेजिस्टेंस पर और पूछ लेता है कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्ञात करो, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना है फर्स्ट जो आपके पास में कलर होगा वो फर्स्ट यानी फर्स्ट डिजिट को शो करेगा, सेकंड कलर जो है वो किसको शो करेगा, सेकंड डिजिट को, थर्ड जो है वो किसको शो करेगा, थर्ड डिजिट को। यानी अब क्या आपके पास देखो इकाई, दाई, सैकड़ा, तीन आ गए ना, और फोर्थ जो है वो मल्टीप्लायर को शो करेगा और लास्ट जो है वो टॉलरेंस को शो करेगा। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखो भूरा रंग जो ब्राउन है, ये मैं अलग अलग लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखो भूरा रंग जो है या ब्राउन जो रंग है उसका डिजिट फर्स्ट क्या है, या पहली जो सारणी के अंदर भूरे रंग का कोड क्या है, 1। तो यहां पर आपके सामने इसका आंसर जो है वो आ जाएगा ये 1, ठीक है। हरा ग्रीन जो है वो कितने पर आएगा, 5, तो 5 पर आ जाता है। ब्लू कितने पर आएगा, 6 पर, तो ये आ जाएगा 6 पर। मल्टीप्लाई बाय ऑरेंज, ऑरेंज जो है 3, और ऑरेंज जो है तो उसकी मल्टीप्लाई कितना आएगा, 10 की घात में 3 प्लस माइनस जो सुनहरी कलर है गोल्डन उसका 5%, ठीक है। तो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई, 156 इंटू 10 की पावर 3 प्लस माइनस 5%, या इसको लिख सकते हैं 156 किलो ओम प्लस माइनस 5%, ठीक है। ये इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है आपके सामने आ गई। जो 5 बैंड थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग कैसे आपको रेजिस्टेंस का कैलकुलेट करना है वो बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। ये 5 बैंड हो गया आपके सामने, ठीक है। अब देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में कार्बन रेजिस्टेंस से पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपके सामने हो गए हैं, ठीक है। अब देखो थोड़ा कैपेसिटर के बारे में बता देता हूं, क्योंकि कैपेसिटर के बारे में राजस्थान लाइनमैन में क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि कैपेसिटर के जो बैंड है वो किसको शो करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बहुत बात करता हूं कलर बैंड ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। इस कैपेसिटर को हिंदी में बोलते हैं संधारित्र, ठीक है। तो कैपेसिटर जो होते हैं उसके अंदर भी सेम वही चीज होगी आपके सामने, ठीक है। कैपेसिटर पर कलर बैंड कैसे बने होंगे, इस तरीके से ये कैपेसिटर है आपके सामने, एक 2 सिरे कैपेसिटर के भी होते हैं। एक बैंड सपोज करो आपके पास ये बना हुआ है, ठीक है। एक बैंड आपके पास ये बना हुआ है, दूसरा बैंड आपके पास ये बना हुआ है, और इस प्रकार से 4 बैंड है आपके पास। और एक और बैंड मैं बना देता हूं, 5 बैंड बना देते हैं अपने, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये एक कैपेसिटर है, ठीक है। ये एक कैपेसिटर है, कोई भी कैपेसिटर हो सकता है, माइका कैपेसिटर भी हो सकता है, ठीक है। सिरेमिक कैपेसिटर भी हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर भी हो सकता है, कोई भी कैपेसिटर हो सकता है, ठीक है। अभी सिर्फ अपने कैपेसिटर के अंदर कलर कोडिंग की बात करते हैं, ठीक है। जो आपका फर्स्ट कलर है यानी कि जो फर्स्ट बैंड है, फर्स्ट बैंड, फिर आपका है सेकंड बैंड, सेकंड बैंड, फिर आपका है थर्ड बैंड, फिर आपका है फोर्थ बैंड, और लास्ट में है आपका फिफ्थ बैंड। फर्स्ट बैंड शो करेगा फर्स्ट डिजिट, जैसा कि उसी सारणी में पढ़ा था आप लोगों ने। सेकंड शो करेगा सेकंड डिजिट, और थर्ड शो करेगा मल्टीप्लायर, फोर्थ शो करेगा टॉलरेंस, और फाइव्थ जो है शो करेगा वो वोल्टेज रेटिंग। यानी कि जो क्वेश्चन पूछा गया था, बता देता हूं मैं किस में क्वेश्चन पूछा गया था, JDVNL जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में यह क्वेश्चन पूछा गया था। कैपेसिटर की जो वर्ण कोड होते हैं उसमें अंतिम वर्ण कोड किसको शो करता है, तो अंतिम वर्ण कोड किसको शो करता है, वोल्टेज रेटिंग ऑफ कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर की जो वोल्टेज रेटिंग है उसको शो करता है, ठीक है। अलग अलग कैपेसिटर जो होते हैं उनकी वोल्टेज रेटिंग भी क्या होती है, अलग अलग होती है। यानी कि आपके पास माइका कैपेसिटर जो है उनकी वोल्टेज रेटिंग अलग होगी, या J K वोल्टेज रेटिंग को J में, K में, N में, M में लिया जाता है, ठीक है। वोल्टेज रेटिंग की जो टेबल है वो आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। इस स्क्रीन पर आप इस वोल्टेज रेटिंग की जो
टेबल है उसको देख सकते हैं कि जो आपके कैपेसिटर होते हैं उसके अंदर अलग अलग जो लेवल की वोल्टेज रेटिंग है अलग अलग कैपेसिटरों के लिए वो क्या होती है, मिनिमम जो है वो क्या है और मैक्सिमम जो है वो क्या है, वो आपको इस टेबल के अंदर दिखाई दे रहा है। आपकी स्क्रीन पर एक टेबल से हो रही है, उस टेबल में आप शो करके देख सकते हैं कलर के साथ में जो वोल्टेज रेटिंग है वो दी हुई है। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो अपनी इतनी रहेगी, जिसमें आपने कैपेसिटर और जो रेजिस्टेंस है उसके कलर बैंड के बारे में बिल्कुल अच्छी तरीके से जो है वो ज्ञान प्राप्त कर लिया है। ठीक है, तो आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, बहुत ही नया और अलग से जो है वो बताया जा रहा है। ठीक है, तो आज अपनी इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास अपनी कल करते हैं। थैंक यू।